अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मशीन डिज़ाइन का टॉपिक कीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ़ कीज़ में या इंट्रोडक्शन टू कीज़ में हमारे पास कीज़ की डेफिनेशन आएगी कि की क्या होती है। तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ये एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो कि माइल्ड स्टील का बना होता है, मटेरियल इसका, और ये शाफ्ट और पुली के हब के दरमियान बाहमी हरकत या रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रोकता है। ठीक है। और ये हमेशा शाफ्ट के एक्सिस के मुतवाज़ी या पैरेलल लगता है। अब ये देखें, ये देखें, ये देखें, और शाफ्ट का एक्सिस देखें, अगर सेंट्रल लाइन से पास हो रहा होगा, ये हमारे पास है शाफ्ट का एक्सिस। शाफ्ट के एक्सिस के हमेशा पैरेलल लगेगी की। और क्या हमारे पास ये क्या करेगी, पुली के हब या फिर ये गियर का हब बोल लें, ये जो है ये गियर का हब बोल लें, पुली का हब बोल लें, क्या करेगी, उसके दरमियान लगेगी और रिलेटिव मोशन या बाहमी हरकत को रोकेगी। तो सिंपल की का काम क्या हुआ कि ये कोई भी पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट गियर लगा है शाफ्ट के ऊपर या पुली लगी है, क्या करेगी, पुली और शाफ्ट के दरमियान बाहमी हरकत को रोकेगी। तो जो बाहमी हरकत को रोकने का काम है किसके दरमियान, शाफ्ट और पुली के दरमियान जो बाहमी हरकत है उसको रोकने का काम किसका है, की का। तो हम इसलिए की लगाते हैं। ठीक है। तो इसको अगर मैं मज़ीद समझाऊँ तो आप देखें, इसने शाफ्ट ने भी मूव करना है और इस गियर ने भी मूव करना है। हमारा काम ये होता है कि जितनी स्पीड से, एंगुलर स्पीड से शाफ्ट मूव कर रही हो, उतनी सेम स्पीड से हमारे पास गियर या पुली भी मूव करे, ताकि पावर ट्रांसमिट एफिशिएंटली या अच्छी कारकर्दगी से हो सके। सही है। अगर तो ऐसा हो कि शाफ्ट ज़्यादा घूम रही है और ये हमारे पास जो है गियर वगैरह या पुली वगैरह कम घूम रही है, तो हमारे पास पावर ट्रांसमिशन जो है वो एफिशिएंट नहीं होगी, कारकर्दगी नहीं होगी, हमें पावर लॉस होगा, ट्रांसमिशन लॉस होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम ये लगाते हैं ताकि हमारे पास बाहमी हरकत ख़त्म हो सके। और दूसरा आपको इम्पोर्टेंट बात बताना है, क्वार्टर होता है एक, COTTER, क्वार्टर। ठीक है जी। तो अब क्वार्टर का काम क्या होता है, क्वार्टर सेम यही होती है, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि वो हमेशा शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर या अमूद लगती है। यानी कि अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, ये तो की है ना, ये सिर्फ आप कंसिडर कर लें, ये क्वार्टर सी है, मैंने बनाई है की तरह की है, एक पिन है जो कि क्या लगती है, हमेशा शाफ्ट के एक्सिस के अमूद या परपेंडिकुलर लगती है, उसे क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई कीज़ की। तो बेसिक टर्म्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, अब देखें। ज़ाहिर सी बात है, की लगनी है तो हमने क्या करना है, शाफ्ट के अंदर भी स्लॉट हमने काटनी है, स्लॉट डालनी है, और इसके अलावा जो है, जो हमारे पास हब है उसके अंदर भी हमने क्या करना है, स्लॉट बनानी है। अब उनके स्पेसिफिक नाम होते हैं। अब जो की है तो आपको पता लग गया क्या करती है, बाहमी हरकत को, पुली के हब और शाफ्ट के दरमियान बाहमी हरकत को रोकती है। अब जो हमारे पास शाफ्ट में स्लॉट काटी जाती है उसे बोलते हैं की सीट। इसी तरह जो स्लॉट हमारे पास हब में काटी जाती है उसे बोलते हैं की वे। ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपने याद रखनी है। जो हब में काटी गई स्लॉट है उसे क्या बोलते हैं, की वे, और जो शाफ्ट में काटी गई स्लॉट है उसे क्या बोलते हैं, की सीट। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स में। अभी आप देख लें, संक की और सैडल की हमारे पास दो किस्म की होती हैं कीज़। मज़ीद संक की टाइप्स हैं और मज़ीद सैडल की टाइप्स हैं। तो अभी मैं संक की आपको बता देता हूँ क्या होती है। कि संक का मतलब वैसे बेसिकली अगर आप देखें तो उसका मतलब होता है डूबा हुआ होना। ठीक है। तो मतलब क्या है कि ऐसी की जो कि आधी शाफ्ट के अंदर होगी और आधी हब के अंदर होगी, उस पर्टिकुलर की को, ख़ास की को हम क्या बोलेंगे, संक की बोलेंगे। सही है। तो ये जो मैंने की दिखाई हुई है इधर, ये जो जो देखें मैंने इधर की बनाई हुई है, और ये शाफ्ट में भी हमारे पास स्लॉट कटी हुई है और हब के अंदर भी, और ये आधी उसके हब के अंदर जाएगी और आधी शाफ्ट के अंदर जाएगी। तो इस की को हम क्या बोलेंगे, संक की, जो कि दोनों के अंदर डूबी हुई होगी, दोनों के अंदर धसी हुई होगी। अब देख लेते हैं पहली रेक्टेंगुलर संक की। अब ये संक की टाइप्स हैं। रेक्टेंगुलर संक की बहुत ही सिंपल है, इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल को वैसे अगर उर्दू में हम बात करें तो एक होता है मुस्ततील और एक होता है मुरब्बा। तो मुस्ततील बेसिकली रेक्टेंगल को बोलते हैं और जो स्क्वायर है उसे मुरब्बा बोलते हैं। तो ये एक मुस्ततील या रेक्टेंगल की है। इसका मतलब ये है कि इसकी विड्थ और थिकनेस, मतलब चौड़ाई और इसकी जो मोटाई है वो बराबर नहीं होनी। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की डेफिनेशन मैथमेटिक्स में यही है कि जिसकी विड्थ यानी चौड़ाई और मोटाई जो है बराबर ना हो। सही है। तो इसमें होता क्या है, रेक्टेंगुलर की में हमारे पास विड्थ जो है ज़्यादा होती है थिकनेस की निस्बत। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि विड्थ और थिकनेस बराबर नहीं है। और ये हमारे पास टेपर की होती है। टेपर की आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए डायमीटर इसका ऐसा 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये टेपर की होती है। और इसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है,
रेक्टेंगल होता है, उसकी विड्थ जो है ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है इसकी मोटाई या फिर थिकनेस से। अब हमारे पास आता है स्केयर की। स्केयर की बेसिकली क्या है कि जो बेसिकली इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो स्केयर होता है, मतलब विड्थ और थिकनेस दोनों बराबर होती हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और दूसरा ये टेपर ये भी होती है, ये देखिए जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये भी टेपर होती रहेगी। सही है, टेपर से मतलब डायमीटर या इसका थिकनेस जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप इसकी लेंथ के अलॉन्ग आगे जा रहे हैं, इसका जो है थिकनेस क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ठीक है जी। अब तो स्केयर की का बेसिकली मैंने यूजेज आपको बताना है कि ये फ्लैंज कपलिंग और मिलिंग मशीन के गियर बॉक्स में इस्तेमाल होती है। तो ये मैंने एक्चुअली फ्लैंज कपलिंग बनाई हुई है। इसमें आप देखें हमने शाफ्ट के अंदर भी स्लॉट काटी हुई है और फ्लैंज के हब के अंदर भी स्लॉट काटी हुई है। ठीक है, एंड देन फिर हम इसके दरमियान जो है की इंसर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट जो हैं, जैसे आप बात करते हैं स्प्रॉकेट्स की, आप पुलिस की, गियर्स की, कि उनको शाफ्ट के ऊपर माउंट करने के लिए, चढ़ाने के लिए हमें की इसका इस्तेमाल सिर्फ करते हैं, ज़रूरी नहीं है। हम कपलिंग को भी, कपलिंग क्या होती है बेसिकली, दो जो शाफ्ट है जिनकी बहुत ज़्यादा लेंथ लंबी या लंबाई लंबी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कपलिंग से उनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो फिर कपलिंग को शाफ्ट के साथ जोड़ने के लिए भी की का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ थी जो कि मैं समझ रहा था कि इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी। तो नेक्स्ट की हमारे पास है जिब हेड की। जिब हेड की बिल्कुल वही कि हमारे पास ये टेपर की है, ये आपको देखिए टेपर इसका क्या होता है, ये देखिए टेपर की है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये टेपर जो होता है 1:100 होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, 1:100। सिंपली आप ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम जाएंगे 100 मिलीमीटर इसकी लेंथ होगी या 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, 100 सेंटीमीटर जैसी लेंथ हुई, हमारे पास डिक्रीमेंट कितना आ गया, 1 मिलीमीटर का। ठीक है, तो आप सिंपल ये बोल सकते हैं जितनी 100 मिलीमीटर के बाद हमें 1 मिलीमीटर का जो है वो थिकनेस या चौड़ाई मोटाई में कमी नज़र आएगी। ठीक है, हर 100 मिलीमीटर की लेंथ में। सही है, तो ये हमारे पास जिब हेड में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि ये हमारे पास जिब लगा होता है, जिब हेड की के आगे। इसका काम क्या है कि एक तो ये की को कम्प्लीटली जो है धंसाता नहीं है स्लॉट के अंदर, और दूसरा क्या है, इसकी असम्बली और डिसअसम्बली बड़ी आसान हो जाती है इस हेड की वजह से। तो ये जिब हेड की होती है। और दूसरा इसका आप देख लें स्पेसिफिकेशन है इसकी कि ये हमारे पास थिकनेस है की, और ये जिब हेड की या जिब हेड का ये एंगल है, एंड देन फिर पूरा जिब हेड के जो जो थिकनेस है वो 1.75 T है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस की जो जो हमारे पास जिब हेड है, एक तो उसकी चौड़ाई हो गई और एक उसकी मोटाई हो गई। तो मोटाई हमने देख ली है, उसकी चौड़ाई भी कितनी है, 1.75। अच्छा, ये 1.75 नहीं, ये 1.5 है, इसको 1.5 कर लेना, ये थोड़ा सा, ये 1.5 है ये। ठीक है, 1.5 T थिकनेस। ठीक है जी, वो जो है थिकनेस ये वाली की। तो जिब हेड की का आपको समझ में आ गया, सिर्फ इसका जिब हेड होता है जो कि डिसअसेंबली या असेंबली में मदद फराहम करता है। उसके बाद हमारे पास है फीदर की। अच्छा, फीदर की क्या है कि देखिए, फीदर की को हम कह सकते हैं कि या तो ये शाफ्ट के अंदर फिट हो जाती है, मतलब परमानेंटली फिट हो जाती है। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं या तो शाफ्ट के साथ या फिर हब के साथ। ठीक है, अगर इस की को हमने हब के साथ जोड़ना हो तो दोनों तरफ इसके जिब हेड लगा देते हैं, एंड देन फिर इसको यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब जो ये जिब हेड हैं लगे हुए दोनों साइडों पे, ये क्या कर रहे हैं, हब के साथ इसको कम्प्लीटली फिक्स कर दिए। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे पास जो है एक्सियल मूवमेंट देती है। एक्सियल मूवमेंट कह लें आप, या फिर इसको कह लें मैं अपना महवरी हरकत। ठीक है, उसको कैसे बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी हरकत की मैं बात कर रहा हूँ। कि ये शाफ्ट के एक्सिस के जो पैरेलल है, ये वाली इस तरह की मोशन, यानी कि इधर इधर मूव करना है आपने। ठीक है, शाफ्ट के एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल या मुतवाज़ी हमने मूव करना है, तो ये वाली मोशन, ये वाली हरकत जो है, इसे क्या बोलते हैं, महवरी हरकत बोलते हैं, या एक्सियल रिलेटिव या एक्सियल मोशन बोल सकते हैं, एक्सियल मूवमेंट बोल सकते हैं। ये जो है हमें फराहम करती है कौन सी की, फीदर की। ठीक है, और ये क्या होता है, अगर इसको हब में फिट किया तो जिब हेड लगा देंगे। अगर इसको हमने क्या करना है, अगर हमने शाफ्ट के अंदर फिक्स करना है तो सेट स्क्रू लगा देंगे। ये हमारे पास की है, ये कौन सी, फीदर की। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा है, सेट स्क्रू लगा दिए। ठीक है, और ऊपर हमारे पास ये जो है हब है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये शाफ्ट के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो हब है ऊपर, वो आराम से जो है लीनियर मोशन या फिर वो मैंने आपको बताया कि महवरी हरकत या फिर एक्सियल मोशन को कर सकता है। ठीक है, हरकत को ये परफॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास फ़ायदा क्या है, एक तो ये की का काम भी देगा, और दूसरा ये हमारे पास जहाँ स्लाइडिंग मोशन हो। अब ये इस तरह की मोशन हमें कहाँ चाहिए होती है, आपको पता है, जब हम ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ हमें गियर्स को ट्रांसमिट या गियर्स को मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह एक्सियली। ठीक है, यानी कि हमें महवरी हरकत चाहिए होती है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है,
पैरेलल की आपके सामने देखें, ये टेपरलेस की होती है, और ये देख लें आप, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये वही मैंने आपको बताया कि एक्सियल मोशन या हमारे पास महवरी हरकत ये भी हमें दे सकती है, ठीक है जी। और ये टेपरलेस होती है, उसका क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बता दिया, रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, और ये इस्तेमाल कहाँ होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, ठीक है। और जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा था कौन सा, फिदर की हमारे पास जो थी, जो हमने भी पढ़ी है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर मशीनरी में इस्तेमाल होती थी। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ। अच्छा जी, ये हमारे पास है वुडरफ की आपको ये नज़र आ रही होगी इधर। अब बेसिकली क्या है इसका अब बोल सकते हैं कि एक हमारे पास राउंड या गोल डिस्क है, उसको हमने आधा काट दिया है, नीम गोल बना दिया है, तो वो हमारे पास क्या हो गई, वुडरफ की बन गई, ठीक है जी। तो ये हमारे पास राउंड डिस्क का एक हिस्सा है। इस की को हम सेल्फ अलाइनिंग की बोलते हैं। सेल्फ अलाइनिंग की क्यों बोलते हैं कि अगर हमारे पास ये देखिए, मैं अभी मोशन बनाता हूँ, ये हमारे पास है मोशन, ठीक है जी। अगर इसकी में हब जो है इस तरह मोशन करे की के, जो देख रहे हैं ना, जिस की के अलॉन्ग ही मूव करे, तो ये क्या होता है कि खुद ब खुद अपने आप को सेंटर पॉइंट पे अलाइन कर लेगी। बात समझ में आ रही है ना। इसको जितना मर्जी मूव कर लें, ये क्या करती है, अपने आप को सेंटर पे दोबारा अलाइन कर लेती है। मतलब क्या है कि कहीं हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा हो, ज़्यादा लो ट्रांसमिट हो रहा हो, पावर ट्रांसमिट हो रही हो, तो हो सकता है कि जो हमारे पास हब है वो इस तरह मूव करना लग जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एक्यूरेसी नहीं आएगी, अलाइनमेंट नहीं आएगी सही, तो ये खुद ब खुद अपने आप को अलाइन कर लेगी। इसकी वजह से हब भी खुद ब खुद अलाइन हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है टेपर शाफ्ट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास की है, और ये हमारे पास इधर हमने स्लॉट बनाई हुई है, यहाँ ये यूज़ होगी। अब हमारे पास क्या है कि इसकी जो हमारे पास स्लॉट की थिकनेस है या स्लॉट जो काटी जाती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादा गहरी हमने स्लॉट काटी होती है, जिसकी वजह से ये कि उलटने का ख़तरा नहीं होता इस की का। ये की जो है, मतलब एक इसको मैं अगर बनाऊं, तो ये जो है, इसको अगर थोड़ा सा ये जो इस तरह अगर मैं कह रहा हूँ मूव करेगी, इस तरह अगर मूव करेगी तो क्या होगा, इस तरह मूव तो करेगी, लेकिन क्या है, ज़्यादा गहराई है स्लॉट की, जिसकी वजह से क्या होगा, ये उलट नहीं जाएगी यूँ करके, पूरी की पूरी उल्टी नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका ये फ़ायदा होता है, जो हम ज़्यादा ज़्यादा जो है जो स्लॉट है उसकी गहराई बनाते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान हो जाता है कि ज़ाहिर सी बात है, शाफ्ट के अंदर हमने इसको ज़्यादा गहराई बना दी है, तो क्या होता है, शाफ्ट जो है वो वीकर हो जाती है, ठीक है, शाफ्ट थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा तो यही है कि सेल्फ अलाइनिंग है, और टेपर की में ये टेपर कह रहा हूँ, टेपर शाफ्ट में आसानी से यूज़ हो सकती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, चूँकि हमने स्लॉट की गहराई ज़्यादा काटी है, तो उसकी वजह से जो हमारे पास शाफ्ट है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। अब आगे स्प्लाइंस की बहुत ही सिंपल है। स्प्लाइंस की का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर एक की नहीं है। अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इस को बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, शाफ्ट के ऊपर इस तरह की, देखिए हमने एक प्रोट्रूडिंग या निकलती हुई कुछ सरफेस बना देते हैं, की बना देते हैं, समझे। या तो बहुत सारी कीज़ को इसके ऊपर वेल्ड कर दें, या फिर जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं किसी मशीन पे, तो हम इसकी शक्ल ही इस तरह बनाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सरफेस सारी ये वाली, ये सारी जो है शाफ्ट के ऊपर जो बनाई हुई हैं, ये स्प्लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास शाफ्ट का ही हिस्सा होती हैं, अलग से नहीं बनाई जाती, ठीक है। तो बाज़ों का ऐसा सिचुएशन आ जाती है, ऐसी एप्लीकेशन आ जाती है जहाँ हमारे पास जो की है वो ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसके लिए फिर हम क्या एक चीज़ लेकर आए, तो हम क्या लेकर आए, स्प्लाइंस लेकर आए। स्प्लाइंस जो है ज़्यादा और हैवी टॉर्क या हैवी लोड को बर्दाश्त भी कर लेती हैं, रिलेटिव एक्सियल या महवरी हरकत भी देती है, और दूसरा क्या है कि हमारे पास बड़ी स्ट्रांग होती हैं ये, ठीक है। और ये फेलियर भी इनका इतना जल्दी नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमने क्या है, एक ही मटेरियल की, जो जिस मटेरियल से हमने शाफ्ट बनाई उसी मटेरियल की कीप भी बन गई है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्प्लाइंस, और ये हब बेस के अंदर इसकी ये स्लॉट वगैरह है, ठीक है। तो स्प्लाइंस क्या हुई, ये की नहीं है, ये पार्टिकुलर बेसिकली शाफ्ट का हिस्सा होती है। जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम मैन्युफैक्चर के दौरान ही स्प्लाइंस बना लेते हैं उसी मटेरियल से, ठीक है जी। और हमारे पास स्प्लाइंस मैंने बता दिया, हैवी टॉर्क के लिए इस्तेमाल होता है, महवरी हरकत भी देता है, और ये स्ट्रांग भी होती हैं, ज़्यादा लोड के लिए इस्तेमाल होती हैं। राउंड की बड़ी सिंपल है। राउंड की में आप देख रहे हैं कि देखें, राउंड की का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये शाफ्ट और हब को पहले हम असेंबल कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग मशीन से सिंपली आपने होल करना है, एंड देन फिर की इंसर्ट कर देनी है। तो मतलब इस की को बनाना भी आसान है, स्लॉट काटना भी बड़ा आसान है, क्विक वे में हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी टॉर्क के लिए नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है, राउंड की है तो ये स्लिप भी करेगी। लेकिन इसका जो मेजर एडवांटेज ये है कि जहाँ हमें मीडियम या लो हमने लोड ट्रांसफ़र करना हो, और थोड़ा जल्दी हमने क्विकली करना हो, ठीक है, ज़्यादा जल्दी, तो फिर हम क्या करते हैं, आपको पता है स्लॉट काटना इतनी आसान है, की बनाना कितनी आसान है, तो ये जल्दी जल्दी ऑपरेशन कर देगी। उसके बाद हमारे पास है फ्लैट सैडल की, यानी कि सैडल की, और उसके बाद उसके टाइप्स।
सैडल की क्या है कि आपको मैंने पहले संघ की बताया था कि वो आधी शाफ्ट के अंदर और आधी किसके अंदर, हब के अंदर वो धसी हुई होती है। लेकिन जब हम सैडल की बात करते हैं तो वो सिर्फ हब के अंदर जो है स्लॉट काटी जाती है उसके अंदर जाती है, बाकी जो है शाफ्ट के ऊपर ये फ्रिक्शन की वजह से ही अपने आप को स्टे करवाती है, अपने आप को रोके रखती है, उनके दरमियान जो है हब और शाफ्ट के दरमियान रिलेटिव मोशन को रोकती है फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन इसके अंदर हम शाफ्ट के अंदर झुर्री या स्लॉट नहीं काटते, ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास आता है फ्लैट सैडल की। तो ये की जो सारी सैडल की हैं उनकी टाइप्स हैं वो पावर ट्रांसमिट करती हैं किसकी वजह से, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये हमारे पास है कौन सी है, फ्लैट सैडल की, जिसका जो निचला हिस्सा है वो फ्लैट होगा, ठीक है जी। और हमने सिंपली क्या किया, इस शाफ्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी हमने बिल्कुल फ्लैट कर दिया। अगर इसका फ्रंट व्यू देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि देखें शाफ्ट का ये हिस्सा हमने फ्लैट किया हुआ है। तो ये फ्लैट हिस्सा और ये वाला फ्लैट हिस्सा दोनों आपस में जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हमारे पास होगा क्या कि पावर ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी, किसकी वजह से, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से। एक बात याद रखनी है, संघ की जो है ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकती है और ये थोड़ी कम, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रिक्शन का काम है, ये अपने शाफ्ट के अंदर धसी हुई नहीं है। उसके बाद हमारे पास हॉलो सैडल की है। हॉलो सैडल की जिसका जो निचला हिस्सा होता है वो हमारे पास जो शाफ्ट का जो कर्वेचर है, शाफ्ट की जो राउंडनेस या गोलाई है, उसी गोलाई का हमारे पास क्या होता है, ये की बनी होती है। और इस की को बनाने के लिए हम कौन से कटर यूज़ करते हैं, मिलिंग कटर यूज़ करते हैं। और मिलिंग कटर का जो डायामीटर और कतर होता है वो वही होता है जो कि कतर किसका होता है, इस की का, या फिर हम कह सकते हैं इस शाफ्ट से मैच करना होता है। हमने बात समझ में आई, सही है। तो जिस मिलिंग कटर से बनाते हैं उसका हमने डायमीटर देखना होता है कि उसका डायमीटर ऐसा डायमीटर हो जो कि क्या हो, की को कम्प्लीटली शाफ्ट के डायमीटर पे फिट बैठा दे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, अब आप देखें इसके मुकाबले में एक हमने फ्लैट सैडल की पढ़ी और एक होलो सैडल की पढ़ी। तो होलो सैडल की थोड़ी कम पावर ट्रांसमिट करेगी क्योंकि इसके अंदर स्लिप ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों गुलाई है ना आपस में, तो स्लिप इसके अंदर ज़्यादा होगी। जो फ्लैट सैडल की है वो ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करेगी, किसकी निस्बत, होलो सैडल की निस्बत, ठीक है जी। तो इसमें भी पावर ट्रांसमिट जो है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से ही होगी। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसका जो की का जो निचला हिस्सा है वो शाफ्ट का जो कर्वेचर है उससे एग्जैक्टली मैच करता है और दोनों कंप्लीटली फिट हो जाती हैं। उसके बाद टेंजेंट की है। टेंजेंट की जो बेसिकली आपको पता है सर्कल का एक टेंजेंट होता है, तो ये टेंजेंट लगाई जाती हैं, ये देखिए सर्कल के बिल्कुल टेंजेंट लगाई जाती हैं। और ये क्या है, आपस में पेयर की शक्ल में लगाई जाती हैं, मतलब हमेशा दो लगती हैं और 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। अब दो लगाने का क्या फ़ायदा है कि अगर इस शाफ्ट को मैं इधर फॉर एग्जाम्पल ये समझ ले क्लॉकवाइज घुमाना है तो हो सकता है कि उसमें ये वाली की इसको बर्दाश्त करे। और अगर अगर हमारे पास दूसरा की, यानी कि अगर हमने इसको शाफ्ट को क्या करना है, ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है तो फिर हो सकता है ये वाली शाफ्ट जो है सारा स्ट्रेस या लोड बर्दाश्त करे। तो कहने का मतलब है इस की मदद से हम शाफ्ट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेगी, जो टॉर्क को दोनों डायरेक्शन में बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन अगर हम बात करें जो संघ की बात करें, जो बाकी जितनी भी कीज़ हैं उसमें एक ही रोटेशन दें, क्लॉकवाइज दें या एंटी क्लॉकवाइज दें, तो ही हमारे पास जो है की बर्दाश्त करेगी, दोनों डायरेक्शन में टॉर्क को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इस की का ये फ़ायदा है कि ये पेयर की शक्ल में लगाई जाती है, मतलब जोड़े की शक्ल में लगाई जाती है, दो लगाई जाती हैं, आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं और ये टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज या हमारे पास क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में बर्दाश्त कर लेती हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास ये एक मैं एक्स्ट्रा आपके लिए नॉलेज है कि ये कैनेडी की भी होती है। एक कैनेडी की क्या होती है कि इसमें जो की है उसका मैक्सिमम एरिया जो है ये वाला, तो जो कैनेडी की है उसमें हम क्या करते हैं, जो ये की है, की का जो हमारे पास अगर आप देखें इस की का मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम थिकनेस यहाँ है, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, शाफ्ट के अंदर इस थिकनेस को लेके आते हैं, ठीक है। अब ये थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, जब थिकनेस ज़्यादा है डेफिनेटली इसका एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और स्ट्रेस बेसिकली क्या होगी, कम, क्योंकि स्ट्रेस होती है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया हमारे पास ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये है कि ये हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है जी। तो कैनेडी की में हम क्या करते हैं, की का जो मैक्सिमम थिकनेस है उसको हम क्या करते हैं, जो स्लॉट्स है जो हमने हब के अंदर और शाफ्ट के अंदर काटी है उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, कौन से डिस्टेंस को, कौन से एरिया को, जो कि ज़्यादा एरिया होता है, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड्स की टर्मिनोलॉजी और इसके बाद मज़ीद देखेंगे हम क्या करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।